हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को अन्नप्राशन संस्कार के बारे में बताने वाली हूँ। अन्नप्राशन संस्कार होता क्या है, कैसे मनाते हैं और हम किस तरीके से इजी वे में इसको मना सकते हैं। अन्नप्राशन संस्कार हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार टोटल माने जाते हैं, जो जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार हैं, जिनमें 7वां संस्कार जो है अन्नप्राशन संस्कार कहलाया जाता है। प्राशन संस्कार में हम लोग अपने छोटे बेबी को, जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है, ये सभी जानते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को जीवन जीने के लिए बाहरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको अन्न का भोग लगाते हैं। तो उसी संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। माँ अन्नपूर्णा द्वारा किया गया संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। और इस संस्कार में हम अपने छोटे बेबी को अन्न का भोग लगाते हैं पहली बार। तो इस संस्कार को करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं अपने बच्चे के लिए। हालांकि इसमें बच्चे को सिर्फ भोग लगाना होता है। ध्यान रखें कि सिर्फ अन्न का भोग लगाते टाइम, अन्न को खिलाते टाइम आप उसको कुछ भी ऐसा ना खिलाएं जो उससे डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि 6 मंथ का बेबी कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अन्नप्राशन संस्कार लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई मंत्रों द्वारा करता है, कोई पंडितों द्वारा बिठा के करता है। यहाँ मैंने अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार एक छोटे से और इजी वे में किया है। मैंने कोई रिश्तेदार या पंडित द्वारा नहीं किया है। हमने सिर्फ गायत्री मंत्र का जप किया और अपने बच्चे को इस तरीके से ही करना अच्छा हमें लगा। हमने इसी तरीके से किया। बड़े बुजुर्गों द्वारा आप अन्न का भोग लगवा सकते हैं अपने बच्चे को। मेरे अन्नप्राशन संस्कार में मैंने सबसे पहले अपने छोटे से कान्हा जी को और मैं माता रानी को मानती हूँ, उनका भोग लगाया। और उसके बाद हमने जो खीर मैंने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, हमने सूजी की खीर बनाई थी, जिसका भोग हमने अपने बच्चे को अन्न के रूप में लगाया। आप इसमें सबसे पहले गंगा जल, शहद और इस तरीके से ले सकते हैं। इन सब का भोग भी बच्चे को लगा सकते हैं। फल फ्रूट जितना चाहे आप लगा सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ का बेबी आपका थोड़े बहुत फल खा सकता है। सभी फल नहीं खा सकता, लेकिन थोड़े बहुत फल खा सकता है। तो आप अन्नप्राशन संस्कार करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप बनाएं उसमें से हल्का हल्का भोग आप ज़रूर लगाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे छोटे बेबी को मेरी माताजी भोग लगा रही हैं, और वो छोटा बिल्कुल ऐसा भोग लगा रही हैं जो सिर्फ हाथ टच करके ही उसको जटा रही हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे को ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। हालांकि सूजी की खीर हम उसको अच्छे से दे रहे थे। और आप इसका आप रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे नमक का जब हम इसको टेस्ट कराते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देता है। तो आप इजी वे में अगर इसको मनाना चाहते हैं तो आप इजी वे में मना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अन्नप्राशन करते टाइम आपको पंडितों को ही बिठाना होगा या बहुत सारे मंत्रों का जप करना होगा। आप अपने तरीके से इजी तरीके से भी इसको मना सकते हैं। ये 6 मंथ का बेबी है और हम इसको सबसे पहले जो भोग लगाया वो हमने खीर का लगाया, क्योंकि मीठे का भोग लगाना ही सर्वोत्तम माना जाता है। अन्नप्राशन संस्कार की जो विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह मनाई जाती है और विशेषकर साउथ की तरफ ज़्यादा मनाई जाती है। और संस्कार की जो ये विधि है ये 7वां हमारा संस्कार होता है। इसके पहले हम नामकरण संस्कार भी बच्चे का करते हैं, वो 5वां संस्कार है। इसी तरीके से जन्म से मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। तो आप अपने तरीके से संस्कार कर सकते हैं। मैंने तो अपने बच्चे का जो सेलिब्रेशन किया है उसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन या कुछ ऐसा नहीं किया। हमारे पास जितना बजट था, जितना सिंपल तरीका था, हमने उसी हिसाब से कर लिया जो हमारे पास था। आप अपने पास मौजूद चीज़ों को देखें और उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसे को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से जिस तरीके से करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और ये विधि इम्पोर्टेंट है और आप इसको अच्छे से मना सकते हैं अपने बेबी को और अपने परिवार के साथ।
यहाँ आप देख सकते हैं मेरा छोटा बच्चा इस चीज़ को बहुत इन्जॉय भी कर रहा है, उसको ये खीर पसंद आ रही है। और आप ध्यान रखें कि शुरू में इसको शुगर ज़्यादा ना दें, बहुत ही लो अमाउंट की शुगर दें, लेस अमाउंट में, ज़्यादा शुगर ना ही दें तो अच्छा है। और आप इसकी सेलिब्रेशन के लिए बहुत इजी वे में मना सकते हैं। ज़्यादा बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे छोटे कान्हा जी हैं और ये हमारी माता रानी हैं। सबसे पहले वर्षों को कुछ भी टेस्ट कराने से पहले हमने भोग इनका ही लगाया। और अगर आपको ये विधि अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना प्यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके दिखाएं। अन्नप्राशन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पंडितों को बैठा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। सबका अलग तरीका होता है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप ये करा सकते हैं। कहीं जगह मानते हैं कि लड़की का अन्नप्राशन जो संस्कार होता है वो 4th मंथ में कराते हैं, और जो लड़की का होता है वो 5 मंथ से 7 मंथ तक कभी भी करा सकते हैं। मैंने अपने बेबी का अन्नप्राशन जो है 6th मंथ कंप्लीट होने के बाद 7th मंथ में कराया है। और आप जब आपको सही लगे तब कराएं। वैसे आज के टाइम पे कोई मुहूर्त देख के कराता है, कोई बिना मुहूर्त के भी कराता है। मैंने तो 6th मंथ कंप्लीट हो करके ही कराया है, क्योंकि अन्न का टेस्ट बच्चे 6th मंथ के बाद ही कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। और यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने बेबी के सेलिब्रेशन में रखी थी। आई होप ये आप सभी को मेरा छोटा सा एफर्ट अच्छा लगेगा। और इसका नाम वर्षु है। आप अपने बड़ों के बुज़ुर्गों के साथ बैठकर इस विधि को कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हम सिर्फ अपने परिवार